ठीक 48 घंटे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से राप्ती नदी जो गोरखपुर के बगल से बहती है, गोरखपुर शहर के, राप्ती नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। राप्ती नदी उफान पर, और ये जो पानी है, राप्ती का जलस्तर जो बढ़ता है, ये पानी नेपाल से आता है। ये नेपाल का पानी है जिसकी वजह से ये और ये देखिए बंधे को बचाने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर ये कोशिशें चल रही हैं। आप ये देखिए मिट्टी का ढेर, उसके बगल में ईंट पत्थरों का ढेर, ये जेसीबी मशीन और ये तमाम गांव वाले, ये सब लोग मिलकर प्रयास करते हुए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कि कम से कम किसी तरह से इस क्षेत्र को बचाया जाए। आप ये देखिए, ये जन सहयोग का उदाहरण है और इतना आसान नहीं होता है इन प्रयासों को सुनिश्चित करना, इनकी सफलता को सुनिश्चित कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिशें हैं। इंसान आज जहां भी खड़ा है वहां अपनी कोशिशों से ही खड़ा है। एक शहर के बाहर का ये मामला है, हालांकि ये पूरा क्षेत्र भी जीडीए के तहत आता है, जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये पूरा क्षेत्र उसके तहत ही आता है। आप देखिए जेसीबी से किस तरीके से मिट्टी का ढेर लगाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पानी से हो रहे मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और लोगों का भारी हुजूम आसपास उमड़ा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं, किस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बना के ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कटाव को रोका जा सके। ये देखिए, ये वॉच टावर की शक्ल में ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और पूरी कोशिश कि किसी तरीके से, किसी तरह भी, कुछ भी करके, कैसे भी इस क्षेत्र को, इस बंधे के ठीक पार, ये जो आप बंधा देख रहे हैं, इसके ठीक पार जो आबादी रहती है, उस आबादी को किसी तरीके से बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके, इसके लिए ये सारे प्रयास, सारी कोशिशें। और एक बार फिर से हम आगे बढ़कर देखते हैं कि किस तरीके से नदी की वजह से, नदी की पानी की तेज़ धार की वजह से कटाव हो रहा है। आप देखिए ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, बांस की सहायता से, रस्सियों की सहायता से, और मिट्टी का ढेर खड़ा किया जा रहा है। जहां ऊंचा स्थान है वहां से मिट्टी निकालकर जो गड्ढे वाली जगह है वहां भरा जा रहा है और पानी की तेज़ धारा, इस तेज़ धारा की वजह से बहुत तेज़ी से कटाव हो रहा है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र आसपास का पानी में डूब चुका है। ये बाढ़ का पानी है और आप देखिए लोग अपने अपने तरीके से यहाँ मदद करते हुए, कोई लाइट लगा रहा है, कोई मिट्टी की बोरियों को उठाकर दूसरी ओर रखने में सहयोग कर रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना रहा है। इसमें कुछ लोग तो वो मजदूर होंगे जो प्रशासन की ओर से लाए गए हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आसपास के लोग, जो स्वेच्छा से यहाँ आए हैं, खुद से आए हैं, और उनकी कोशिश है कि प्रशासन के, ये देखिए अभी अभी मिट्टी का एक ढेर गिरा, ये पानी की कटाव की वजह से ये मिट्टी का ढेर अभी अभी आपके सामने गिरा है, देखिए। तो कोशिश है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर एक बनाया गया था, वो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का हिस्सा, ये देखिए, ये देखिए, जहाँ भी मिट्टी का ऐसा हिस्सा है कि जो गिर सकता है, वहाँ खड़े लोगों को नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि उस हिस्से को पहले ही गिरा दिया जाए, जिससे कोई धोखे में वहाँ जाकर खड़ा ना हो और बाद में नदी की इस धार में बह न जाए। आप ये देखिए, जो पहले स्ट्रक्चर जो बनाए गए थे पानी के स्तर को नापने के लिए, ऐसे कुछ खंभे अब डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े स्ट्रक्चर हैं लेकिन एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर डूब जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से, कुछ भी करके, कैसे भी इस कटाव को रोका जा सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है। हर संभव कोशिश, हर मुमकिन कोशिश आसपास के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए। उम्मीद है ये कोशिशें कामयाब हों। उम्मीद है नेपाल की ओर से भारी मात्रा में आ रहा पानी अब आना कम हो और
हम आशा करते हैं कि ये प्रयास सफल हों और आसपास के लोगों के जीवन में मुश्किलों में इजाफा न हो।